अमन संदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज बाबा अम्बेडकर की 134वीं जयंती है और इसी उपलक्ष्य में एक बड़ा भव्य समारोह रखा गया। तमाम आम जनता इस पूरे समारोह में पहुंची। जनता से जानते हैं बाबा अम्बेडकर को कैसे याद कर रहे हैं और क्या आज बाबा अम्बेडकर के सिद्धांतों पे ये देश चल रहा है, इस देश की सरकारें चल रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह जाटव। तो जाटव जी आज जाटव जी अम्बेडकर जयंती मनाई कैसे? जैसे मैंने सवाल किया, आप लोग तो जयंती मना रहे हैं, क्या देश उनके सिद्धांतों पर चल रहा है? नहीं, देश उनके सिद्धांतों पर नहीं चल रहा, क्योंकि ये मनुवादियों की सरकार है और ये तानाशाही चल रही है और बाबा साहब अम्बेडकर का आए दिन ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। इस तरीके से देश में नहीं होना चाहिए। जातिवाद, भेदभाव करते हैं। जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग समाज को ये पहले से ही सताते आए हैं और ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। देश संविधान से चलना चाहिए और इसीलिए मैं दलित पिछड़े समाज से यही कहना चाहूँगा सभी वर्गों से कि एकजुट होकर के आने वाला जो समय है, एक भारत सरकार होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर जय भीम जय भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान पर जय भीम जय भारत लिखा है और कहीं ये नहीं लिखा माता पिता। ये भारत माता की करते हैं, वंदे मातरम करते हैं। वंदे मातरम तो चलो एक ठीक है, लेकिन जय भीम जय भारत भारत के संविधान में लिखा हुआ है। जय भीम जय भारत प्रत्येक जो मानव हैं इस भारत की धरती पर जो जन्मे हैं उनको जय भीम जय भारत बोलना चाहिए और पढ़ लिख कर शिक्षित होकर के हम सबको एकजुट होकर के आने वाला जो समय है और जो लेकिन इस देश में जो सरकार में कई बड़े नेता बैठे हैं वो बोल रहे हैं देश सनातन से चलेगा, जय श्री राम बोलना होगा। इस तरीके जय श्री राम नहीं बोलना होगा, जय भीम जय भारत बोलना होगा। ये भारत जो है ये संविधान से चलेगा, ये सनातन से नहीं चलेगा, किसी गीता से नहीं चलेगा, किसी कुरान से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। संविधान की किताब से ही चलेगा। हाँ जी, संविधान से चलेगा। तो जब अमित शाह बोलते हैं हाँ जी कि जय भीम अम्बेडकर फैशन बना दिया है आप लोग। देखिए फैशन नहीं, देखिए ये मनुवादी लोग हैं। इन्होंने दलितों के साथ में पहले से ही अत्याचार करते आए हैं और कर रहे हैं। अब इनकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वो समय वो काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। क्योंकि हमारा जो समाज है, बाबा साहब ने हमें इतनी शक्ति दे दी है पढ़ लिख कर शिक्षित होने के बावजूद कि आज हम संविधान के तहत ही ये हमारा देश चलेगा। संविधान के तहत देश चलेगा। जिसे भारत में रहना है वो रहो, जो जय भीम जय भारत नहीं बोले वो इसको छोड़ करके चला जाए, हमारे देश को छोड़े। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और ये हमारे कहने से ही चलेगा, हमारे बाबा साहब के कहने से ही चलेगा। हमारे संविधान में जो लिखा है उसी तरीके से चलेगा। ये देश हिंदुत्व का देश है। अब हिंदू देखिए, हिंदू तो हम भी थे, इन लोगों ने जातिवाद भेदभाव क्यों करा? भाई दलित भी तो हिंदू थे, हमें बौद्धिस्ट क्यों बनना पड़ा? हम इन लोगों ने तो कहते हैं, मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि ये वोट के लिए करते हैं, वोट के लिए करते हैं। एक बात बताइए, ये आए दिन जितने भी प्रस्ताव पास करते हैं, दलितों के लिए क्या करते हैं, अम्बेडकर जी के लिए क्या करते हैं? राम मंदिर में इतना इन्होंने पैसा लगा दिया, बताओ आप। वो तो एक हमारी समाज में हमारी बहन कुमारी मायावती साहब के नाम पर इतना उन्होंने विकास कर दिया। मोदी जी ने कितने हमारे अम्बेडकर पार्क बनवाए हैं, बताइए आप। अरे पैर तो छुआ था जब अभी 2024 का चुनाव आया, झुका दिया था अपनी। मैडम देखिए, पैर तो यानी कि छूते हैं ये वोट के लिए, वोट के लिए छूते हैं ये। इसी संसद से उनकी मूर्ति को हटाया फिर। तो क्यों हटाया इन्होंने? बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों हटाया? तो कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ जी बिल्कुल, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो जब इन्हें वोट लेने का समय आता है ये कुछ और करते हैं। हम दलितों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये दलितों को पागल बनाते हैं और दलितों को समझने की ज़रूरत है। एकजुट होकर के आने वाला जो समय है, ठीक है, दलितों को 21वीं सदी जो है और हम चाहेंगे, देखिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी तो एजेड हो गई हैं और सब मिलजुल करके चंद्रशेखर भाई के लिए प्रधानमंत्री आने वाले समय में बनाइए। आप अपना नेता बदलना चाहते हैं? नेता देखिए हमारे वैसे हम बदलना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो एजेड हो गई हैं, हमारी सम्मान्य नेता हैं। मोदी जी तो खुद कहते हैं मैं खुद दलित पिछड़ा समाज से आता हूँ, कहीं ना कहीं दलितों के बारे में सोचा उनको अपना नेता। अगर ये लोग यानी कि दलितों के बारे में सोचते मैडम, तो अमित शाह जी जो कह रहे थे कि जय भीम जय भीम जय भीम करते हैं, ये फैशन बना लिया है, ये इस तरीके की बातें करते हैं, ये तो संविधान के विरोधी हैं।
तो ये जो धीरे धीरे मनमर्जी जो थोपने के कानून बना रहे हैं, जैसे अभी वक्फ का बनाया, क्या लगता है आने वाले समाज में दलित समाज के लिए भी इस तरीके के देखिए, फैसले किए जा सकते हैं? दलित समाज, हम कह रहे हैं जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, जिस दिन हमारे चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, उस दिन देखना क्या होगा। एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का इन लोगों से हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। ठीक है, एकजुट होने की जरूरत है। सर, जयंती पे आप पहुंचे हैं, मेरा सवाल ये है, क्या बाबा के सिद्धांतों पर ये देश चल रहा है? सरकारें क्या उस हिसाब से काम कर रही है? नहीं चला रही, उनके सिद्धांत पर कहाँ चल रहा है, उनके साथ मान ही नहीं आ रहे उनके सिद्धांतों को तो। हाँ, मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, उन्हीं के बलबूते संसद में पहुंचे। उन्होंने देखा अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी वहाँ से इन्होंने, संसद भवन से पुराने से, क्या करा। मंशा क्या है बीजेपी सरकार की? बाबा अम्बेडकर के कद को छोटा करना चाहती है? उनका कद छोटा करना चाहती है, लेकिन छोटा होगा नहीं। एकता, हम इसलिए तो कहते हैं एकता होना चाहिए सबको, एकता हो जाए तो हो जाए। शिक्षा हो चाहे शिक्षा होना जरूरी है, समानता अधिकार हो। क्या बीजेपी सरकार लोगों को अधिकार दे रही है? क्या लोग शिक्षा पा पा रहे हैं? समानता है? नहीं देती अधिकार शिक्षा। आज भी गाँव में वही बुरा हाल है, शुल्क कास्ट की बरातों में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। राजनीति से जोड़ा है, धर्म को राजनीति से जोड़ा है। धर्म क्या है? आपको क्या चाहिए? भूख लगा है, रोटी चाहिए। जी। आपको औषधि चाहिए, हवा दवा की जरूरत है, ये धर्म है। इसको सार्वभौमिक धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू बाबा मुसलमान अम्बेडकर कहते थे देश संविधान से चलेगा, और क्या अब आज की सरकार, मानवता तो है। जी, क्या आज की सरकार वो तो कह रही है सनातन से देश चलेगा, हिंदुत्व को मानना पड़ेगा, जय श्री राम वो बोलना सनातन पता है किसको कहते हैं? सनातन वो कहते हैं जो पत्थर का पूजा करता है, और जो पत्थर का नहीं पूजा करते उसको सनातन नहीं मानते हैं। भारत में पत्थर पूजा था ही नहीं, पूरा वैदिक काल जाइए तो पत्थर पूजा नहीं था। ये तो पत्थर पूजा, ये एक बात बताइए, हरिजन जो है शब्द कहाँ से मिला? पत्थर से हमारी बहन बेटी से शादी करवाते थे और उसको पांडे पुजारी उस पर चढ़ते थे, और उससे जो बच्चा पैदा उसको हरिजन कहा। देखो, इसको सनातन ये लोग कहते हैं। छोटे भाई एक बात बताइए, ये विचार ठीक है कि देश सनातन से ही चलेगा, जबकि संविधान से सुनिए, चलना चाहिए। सनातन मानवता है। सनातन क्या है? जो पत्थर हम नहीं पूजा करते थे, हमको तो कह देंगे ये सनातनी नहीं है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, आप इनको भी याद कर रहे हैं, बाबा अम्बेडकर को भी याद करेंगे। मैं सिर्फ सवाल ये, क्या उनके सिद्धांतों पर देश चल रहा है? जो सरकारें हैं क्या सिद्धांतों को मान के? नहीं चल रहा उनका सिद्धांत। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विचार था और राष्ट्र नायक शहीद आजम भगत सिंह का जो विचार था, एक विचार था, तो नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। और आपने देखा कि सरेआम संसद में किस तरह से माननीय गृह मंत्री, आज संविधान नहीं होता तो गृह मंत्री नहीं होते, और पार्लियामेंट में देश के सर्वोच्च दलित बहन था, देश के सर्वोच्च सदन में जिन्होंने कहा अम्बेडकर, कुकुर पानी पी सकता है लेकिन दलित नहीं पी लेकिन अब तो मोदी जी इतना गुणा कि मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, देखिए पीड़ा समझता आज दलित समाज का होते तो दलित समाज का बेटा रोहित वेमुला को किस तरह संस्थानिक हत्या किया गया पायल तड़वी को किस तरह से मारा गया। आज दलितों का कहाँ है? पानी छूने पर इंदर मेघवाल को पीट कर हत्या कर दिया। एक कन्हैया टेलर मुसलमान का किसी ने हत्या कर दिया तो गृह मंत्री का ट्वीट आ गया, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया। लेकिन एक दलित का बेटा को जब मटका छूने पर उसको पीट कर मारा जाता है तो गृह मंत्री कहाँ है? अमित शाह। ये नकली बहरूपिया है, नकली बहरूपिया। सबसे जल्दी पूछे तो क्या बाबा अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, विचारों पर देश चल रहा है? हाँ, बाबा साहब के सब क्या सरकारें उस हिसाब से चल रही हैं? नहीं चल रहा। सरकारी चल रही है। सरकारें उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं। मोदी तो अपने मन की बात करता है, मन का कानून लाता है, जबकि संविधान के अंदर 395 आर्टिकल हैं। कानून बनाने की और मन की बात करने से कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं अगर जितने भी कानून हैं, जितने भी अधिकार हैं, उन्हीं को चलाया जाए तो देश में किसी भी जन आदमी को दुख नहीं होगा और संपत्ति होगा, शिक्षित होगा और खुशहाल रहेगा। खुशहाल होगा। लेकिन उस हिसाब से क्या देश की सरकार चल रही है? क्या मोदी जी उनके संविधान सिद्धांतों को, विचारों को लेकर के चल रहे हैं? मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी एक्चुअली वी आर नॉट गेट एनी फ्रीडम इन दिस इंडिया। अभी तक आज़ादी आपको लगता नहीं है? बिकॉज सी आप if you want to enter in the parliament, we are not able to get the even gate pass. ठीक है, यानी कि आम जनता जिसके लिए संसद चल रही है करोड़ों रुपए की, once all these people are celebrating this thing, no, birthday, you ask them, anybody kept the Ambedkar photo in house?
बिल्कुल सही वाजिब सवाल कर रहे हैं। लेंथ की कमी है और कुछ कहना हाँ, चाह रहे हैं? कहना चाहेंगे। जी मोदी जी कहते हैं कि मैं जनता को सुखी बना दूंगा और जनता के सारे अधिकार दे दूंगा, और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं मोदी बहुत ईमानदार हैं। तो मैं ये कहूँगा, अगर मोदी सबको सब कुछ देना चाहते हैं और ईमानदार रहना चाहते हैं तो मोदी इस्तीफ़ा दे दें और हमारे समाज के किसी आदमी को प्रधानमंत्री दलित बना समाज दें, से किसी को बैठा दे, देश की कमान दे दे। क्योंकि वो करने वाले नहीं। That is not possible. नहीं पॉसिबल, not क्यों possible. पॉसिबल नहीं है? ये संभव क्यों नहीं जब इस देश में सबसे ज्यादा आबादी आप लोगों की है?